हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम किसी कार्य के लिए नारनौल शहर में जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग भी क्रिएट कर दें ताकि आपको भी हमारे साथ आनंद आए। तो दोस्तों, अभी हमने शुरुआत की अपनी ब्लॉग की कनीना शहर से, और सुबह मैं कनीना आया था और कनीना से छोटा सा कार्य समाप्त करके अभी मैं नारनौल के लिए निकला हूँ। तो नारनौल शहर में आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएंगे और बीच बीच में आपको कुछ और भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बीच रास्ते में सीमा गांव में हम आपको बाबा केदारनाथ के भी दर्शन करवाएंगे, तो और आपको बाबा केदारनाथ की धर्मशाला में लेकर चलेंगे, जिससे देखकर आपके मन को काफ़ी सुकून मिलेगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक से, और ये रास्ते में आप देख रहे होंगे काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे हैं। गाँव की रौनक देख के आपको मन को भी काफ़ी सुकून मिलता होगा। तो अभी हम पहुँचे हैं सीमा गांव में। अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे बाबा केदारनाथ के, और पहले लेकर चलेंगे आपके बाबा केदारनाथ की जो बड़ी मूर्ति है उसके दर्शन करवाएंगे। उसके बाद में बाबा केदारनाथ की जो धर्मशाला बनी हुई है उस पर लेकर चलेंगे। बीच बीच में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं बाबा केदारनाथ की काफ़ी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है, और दूर दूर से लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए एक पार्क बनाया हुआ है, और सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं वो बाबा केदारनाथ की मूर्ति है, जिसको देखकर मन को काफ़ी सुकून मिलता है और मन प्रसन्नचित होता है। और देख रहे हैं कि लोग बाग दोपहर के टाइम पे यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं पेड़ों की छाँव में। बड़ी सुंदर सुंदर घासें और पेड़ पौधे यहाँ बाबा के पार्क में लगाई हुई हैं, जिससे हमारे मन को काफ़ी सुकून मिलता है। ये बाबा केदारनाथ के मंदिर का नज़ारा है, जिसके अंदर काफ़ी सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए हैं। और सामने जो देख रहे हैं वो बाबा केदारनाथ की एक और मूर्ति है, जो उनके गुरु थे श्री वैजनाथ जी महाराज। यहाँ का दृश्य देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। और इसी धर्मशाला में एक साइड में बाबा केदारनाथ के गौशाला भी बनाई हुई है, जहाँ पे काफ़ी गाय पाली गई है और लोगों के रहने सहने का काफ़ी अच्छा प्रबंध किया गया है। यहाँ 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। अगर कोई बाहर से कोई भी व्यक्ति यहाँ विश्राम करता है तो उसके खाने पीने का प्रबंध बाबा केदारनाथ कमेटी करती है। जो यहाँ इधर आप देख रहे हैं, इधर सारा सामान यहाँ बनता है, और एक साइड में गाय बंधी हुई हैं, जिससे जो भी दूध वगैरह वगैरह निकलता है वो आने वाले लोगों के खान पान व सेवा में लगा दिया जाता है। अब हम बाबा केदारनाथ के दर्शन करके चल रहे हैं अपने सफ़र की। अब बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हम अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब बीच रास्ते में एक गांव आया है, जिसमें कृष्ण कन्हैया का एक बहुत सुंदर मंदिर है। उसमें हमने दर्शन करके अपने सफ़र को सफल बनाने के लिए आगे की ओर प्रस्थान किया है। तो अब हम चल रहे हैं नारनौल की तरफ, और कुछ ही दूरी पे चल के अब आएगा नारनौल शहर। तो आपको दिखाएंगे नारनौल शहर का नज़ारा, जिसको देखकर आप काफ़ी उत्साहित हो जाएंगे। अब ये देख रहे हैं कि हमारे सामने एक सुंदर सा पहाड़ है, जो कि लहरोदा के पास है। इस पहाड़ के पीछे भी एक मंदिर बना हुआ है, जिस पर हम फिर कभी आएंगे, तब आपको लेकर चलेंगे। अब हम चल रहे हैं स्टेट हाईवे के ऊपर, ये जो कि दादरी से नारनौल होते हुए नंगल चौधरी के रास्ते जयपुर को जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं नारनौल शहर के अंदर। तो नारनौल शहर के अंदर, शहर में जैसे स्टार्ट होती तो आपको दुकानें, काफ़ी सुंदर सुंदर बच्चों के खिलौने वगैरह वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अब हम जा रहे हैं चोर गुम्बद की तरफ। चोर गुम्बद अब नारनौल का एक बहुत ही देखने लायक जगह है, जहाँ सुंदर पार्क बना हुआ है, जहाँ बच्चे और बूढ़े शाम के टाइम पे आराम करते हैं। और अब हम ये हुड्डा सेक्टर के अंदर से चोर गुम्बद के तरफ जा रहे हैं। तो आपने हमारे ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो और आपका मन प्रसन्न हुआ हो तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये अब हम पहुँचे हैं चोर गुम्बद के पार्क में। तो हमारे सामने काफ़ी झूले और बच्चों का खेलने के और भी बहुत से चीज़ें लगी हुई हैं।
काफ़ी लोग यहाँ छाया में आराम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गहरे और सुंदर पेड़ पौधे लगाए गए हैं विभाग के द्वारा, और शोर गुम्बद का ये नज़ारा आपको मोहित कर रहा होगा। तो देखिए हमारे साथ, और भी हम आपको काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हमारे ब्लॉग में दिखाएंगे, ताकि आपको हमारे ब्लॉग काफ़ी पसंद आए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे ब्लॉग में आपको इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थान देखने को मिलेंगे। अब हम चोर गुम्बद देखने के बाद आपको लेकर चलते हैं रघुनाथपुरा गांव में, जहां पर पहाड़ियों के बीच बसे हुए हैं श्री बालाजी हनुमान जी। तो वहां पर बालाजी की बहुत ही काफ़ी बड़ी मूर्ति है, जिसको देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको वास्तव में ये लगेगा कि हाँ, इस ब्लॉक में कुछ देखने लायक चीज़ें बनी हुई हैं। अब ये सिंघाना झुंझुनू की तरफ जो रास्ता जाता है, हम उस रास्ते पर अपनी बाइक के द्वारा जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं आगे सिंघाना रोड की तरफ, जहाँ आपको दूर से ही दिखाई दे रहा होगा ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बालाजी विराजमान। और ये हमारे सामने जो पहाड़ियों का दृश्य है, यहाँ पर हरियाणा पुलिस भी अपनी फायरिंग रेंज बनाई हुई है, जहाँ पर नए नए जो भी सेलेक्टेड ऑफिसर या रिक्रूट आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत ही सुंदर और दिल को मोह लेने वाला नज़ारा, जो कि आपको बहुत ही आनंदित करेगा। अब हम पहुँचे हैं बालाजी के द्वार पर और सामने देख रहे हैं कि बालाजी के दर्शन आपको। अब हम पहुँच गए हैं बालाजी के द्वार पर, और जैसे आपको सामने बालाजी के दर्शन देखकर आपको काफ़ी आनंद आया होगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में विराजमान श्री हनुमान जी, जिनके दर्शन को लोग बाग दूर दूर से आते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें विकसित कर दी गई हैं विभाग द्वारा, तथा विभाग ने काफ़ी पेड़ पौधे और लाइटें लगा दी गई है। वन वे रोड बना दिया गया है, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर और भी बनाई जा रही है। तो अब हम पहुँचे हैं बालाजी के द्वार पर, और अब अपनी बाइक को खड़ी करके और अब हम चलेंगे बालाजी के दर्शन करने के लिए पैदल पैदल, ताकि आप भी करिए धीरे धीरे बालाजी के दर्शन और अपनी मांगिए बालाजी से जो भी आपकी कोई इच्छा हो, तो बोलिए जय श्री हनुमान। अब हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है एक जगह, और अब हम बालाजी के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। काफ़ी बड़ा मंदिर बना दिया है यहाँ पर कमेटी ने। यहाँ की कमेटी भी काफ़ी बड़ी है और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग सेलेक्ट किए हैं, ताकि ईमानदारी और मेहनत से जो भी चंदा आता है उसको सही प्रारूप में लगाया जाए। तो अभी हम धीरे धीरे बालाजी के दर्शन के लिए पैड़ियों से चलते हुए आपको करवाएंगे बालाजी के दर्शन। तो कमेटी द्वारा यहाँ पे 24 घंटे पानी का और साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। काफ़ी सुंदर और बहुत ही बढ़िया वह बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने का मिलेगा। तो अब धीरे धीरे आप हमारे साथ दर्शन भी करिए और बालाजी के चारों तरफ फैले सुंदर दृश्य का नज़ारा भी देखिए। ये अब हम बालाजी के पास से आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दर्शन करवा रहे हैं, जिससे आपको हमारे ब्लॉक में और भी आनंद आएगा। दूर से देखेंगे तो नारनौल शहर यहाँ से बहुत ही काफ़ी खूबसूरत दिखता है। बालाजी का मंदिर भी अब धीरे धीरे काफ़ी बड़ा बना दिया गया है और बहुत सी यहाँ पे दुकानें व स्टॉल लगी हुई हैं। बालाजी के जब आप दर्शन करने आएँ तो आप मंगलवार को ही आएँ, क्योंकि मंगलवार को यहाँ काफ़ी
भीड़ रहती है और काफ़ी चहल पहल रहती है। तो ये आपको हम बालाजी के दर्शन करवा रहे हैं। तो बालाजी के दर्शन करने के बाद हम दूसरी साइड जो फायरिंग रेंज है उसके भी दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर हरियाणा पुलिस कितने क्षेत्र में फायरिंग करती है। तो बालाजी के दर्शन करते हुए और खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए नारनौल शहर यहाँ से हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पे कमेटी द्वारा करवाई गई है। तो हम बता रहे थे कि आपको जब भी आपको यहाँ आना हो तो आप हनुमान जी के वार मंगलवार को आइए, ताकि यहाँ पर अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है। मेले में बहुत सारी दुकानें, बच्चों के खाने पीने का सामान, आप लोगों के लिए भी खाने पीने का सामान और बहुत सारी दुकानें लगती हैं, जिससे मन काफ़ी प्रसन्नचित होता है और बच्चे यहाँ पे खूब खेलते कूदते हैं। मेले वाले दिन काफ़ी भीड़ होती है, दूर दूर से भगत यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं बाबा के। और अब हम यहाँ बालाजी के दर्शन करने के बाद पीछे का जो नज़ारा है वो